आप किसी के यहाँ मेहमान जब बनते हो और यदि वहां तुमसे प्रेम लोगों का है तो महिलाएं आपके लिए जो शरबत बनाती ना उसमें शहरी डाल देती। देखा है ना, शहरी डाल देती। और कई बार मैंने ऐसा देखा, बचपन में मैं भी मेहमान बना कई जगह, तो महिलाओं ने पूरा दही डाल दिया कि लो पी लो। कौन आया है? अरे वो रमाशंकर आए हैं, रमाशंकर को दही डायरेक्ट शरबत में पिया दो। तो मैं सोचता था कितना ये प्रेम अच्छा खिलाना भी चाहता है। इसलिए वो स्त्री सुखी रहती है जो अपने परिवार में पति से, सास ससुर से, देवरानी जेठानी से, ननद से, भाभी से सबसे प्रेम करती है। तो सबको खिलाने के लिए उसका मन खड़ा हो जाता है कि क्या ना खिला दूं। और जहां पर दूसरों की सेवा होती है वहां पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम रखता वो ये सोचता रहता है इसको कितनी अच्छी साड़ी पहना दूं, कितने अच्छे चप्पल पहना दूं। कई पतियों ने अपनी पत्नी से कहा ये साड़ी पुरानी हो गई, अब किसी को दे दो, तुम नई खरीद लो चल के, जैसी इच्छा हो वैसी ले लो। याद रखना, प्रेम देना चाहता है, प्रेम खिलाना चाहता है, प्रेम अपना सुख भी अपने प्रेमी को देकर सुखी होता है। इसलिए एक माता जब बच्चा बिस्तर पर यूरिन कर देता है तो उसको उठा करके जिधर बिस्तर सूखा है उधर लेटा देती है और जिधर गीला हो गया है उधर खुद लेट जाती है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसको तुम सुख देना चाहते हो और उसका दुख तुम लेना चाहते हो। प्रेम की यही परिभाषा होती है। और इसी प्रेम के लिए कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो गुरु शिष्य प्रेम से रहते हैं तो शिष्य भी खुश रहेंगे और गुरु भी खुश रहेगा। और दोनों के बीच में अगर प्रेम नहीं है तो शिष्य ऐसे मुंह बनाएगा जैसे रावण का मुंह, और गुरु भी ऐसा मुंह बनाएगा जैसे कुंभकर्ण। दोनों के लिए दोनों खतरा है। और जिसके भीतर प्रेम नहीं पैदा हुआ उसकी जिंदगी बोझा बन जाती है। और जो प्रेम में डूब गया और प्रेम ही बस आता रहता है उसकी जिंदगी ही पूजा बन जाती है, जिंदगी ही पूजा बन जाती है। घर भी सुंदर बनाओ लेकिन घर के लोग आपस में प्रेम भी सुंदर रखें। प्रेम से जो लोग रहते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। जिनके घर में बहुत प्रेम है आपस में उस घर के लोगों को टेंशन नहीं होती। और प्रेम की पहचान है, क्या पहचान है? जब सच्चा प्रेम आपके अंदर होता है तो जिससे प्रेम है उसको खुश करने के लिए किसी भी चीज का त्याग करने में तुम कभी कमजोर नहीं रहते हो। तुरंत बीड़ी छोड़ देते हो, तुरंत गांजा छोड़ देते हो, तुरंत शराब छोड़ देते हो और तुरंत आलस्य भी छोड़ देते हो और तुम अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर लेते हो। इसलिए याद रखना, प्रेम रखते हो तो बुराइयां भी छोड़ो तो प्रेम पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा। ये जो लोग सुबह पड़े पड़े सोते रहते हैं, उठते नहीं ना,
इनमें प्रेम का परसेंटेज कम है। ये 80% वाले हैं, 100% वाले नहीं। जब उठते हैं तब कहते हैं हम तुमका बहुत मानित हैं, और सोवत है 9 बजे तक। तो पूछो तो जब मानत हो तो उठत कहने, कहा तुमको मानित है, हम अपनों को मानित हैं थोड़ा, इसलिए सोई था नहीं। अरे सच्चा प्रेम होगा, पूरा प्रेम होगा तो आपका प्रेमी विदा हो रहा होगा, आपका पति विदा हो रहा, कहीं जा रहा है, आपको नींद नहीं आएगी, आप उठ करके उसको विदा करेंगे। आपकी स्त्री आने वाली है, आपको नींद नहीं आएगी, आप गेट के बाहर निकल जाएंगे, कहेंगे आइए आइए। प्रेम हमेशा स्वागत करता है, प्रेम सम्मान करता है, प्रेम रिसीव करता है, और प्रेम विदाई भी करता है। प्रेम कभी जुदाई नहीं करता है, प्रेम केवल विदाई करता है। मैं जयपुर गया था, राजस्थान। तो वहाँ एक हमारे भक्त हैं, नाम है विष्णु शर्मा, ब्राह्मण बालक। तो उन्होंने कहा मेरा जो बेटा है आपसे बहुत प्रेम रखता है। तो मैंने कहा प्रेम की पहचान क्या है? कृपया कार्यकर्ता श्रोताओं को बिठाते भी जाएं, बढ़िया अच्छे से बैठाएं। तो बोले पहचान ये है कि बेटा कह रहा है गुरुजी इतने अच्छे हैं और जयपुर राजधानी में गुरुजी का आश्रम नहीं, तो मैं आश्रम बनाऊंगा गुरुजी। तुमने कहा उम्र क्या है इसकी? बोले उम्र इसकी क्या है, 14 साल है। तुमने कहा 14 साल की उम्र में आश्रम बनाएगा मेरा? करोड़ों का खेल है। तो उस लड़के को बुलाया मैंने, उसका नाम है मुकुल शर्मा। हमने कहा मुकुल आश्रम बनाओगे? बोले आधा बन गया आश्रम। तो हमने कहा कैसे बना? बोले 98% नंबर ला रहा हूं केवल तुम्हारे प्रेम के लिए। हाँ, क्योंकि हमारे पापा ने कहा बेटा मैं तो इतना धन नहीं कमाऊंगा जो गुरु का आश्रम बना पाऊं, लेकिन तू बनाना चाहता है तो पढ़ाई कर मन लगाकर। तो मेरे नंबर अब इतना आपके लिए मन लगाया हूं पढ़ने के लिए, 98% लाता हूं और डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने कहा तो अपना हॉस्पिटल भी पड़ोस बनाना, मेरा आश्रम भी बनाना और अपना घर भी बनाना, तीनों साथ में रहे लाइन में। बोले यही करेंगे हम। अब छोटा सा बच्चा गुरु के प्रेम में अथाह पढ़ाई कर रहा है, 98% नंबर ला रहा है और तमन्ना यह है जयपुर राजधानी में राजस्थान में गुरु का आश्रम बनाऊंगा, इसलिए पढ़ रहा है। यदि आप बच्चा यही सोच ले, बेटी यही सोच ले कि अपने माता पिता को हम बहुत अच्छे मकान में रखेंगे, उनके लिए अच्छा मकान बनाएंगे, उनके लिए अच्छी गाड़ी लाएंगे, तो इसी तमन्ना के लिए वो पढ़ाई शुरू कर सकता है और नंबर 1 पर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है और एक दिन बाप को अच्छे मकान में रख सकता है। और फर्ज भी है आपका। आपके गुरु ने इतना अच्छा आश्रम बनाकर आपको दे दिया, अब गुरु को और अच्छा बनाकर उसमें रखना आपका धर्म। गुरु आपको इतना सुंदर पेड़ों का बगीचा लगा कर दिया, शिष्यों का धर्म है उस बगीचे को हरा भरा रखें, बगीचे को उजड़ने ना दे। और बगीचे में जब फल आए तो मीठे मीठे फल अपने गुरु को टोकरी में लाकर दें तो गुरु भी चख ले। जो दूसरों का ख्याल करता है, प्रेम की प्रथम पहचान है जिससे प्रेम होता है उसका तुम ख्याल करने लगते हो, उसकी फिक्र करने लगते हो, उसका ध्यान करने लगते हो, उसके खाने पीने की भी चिंता होने लगती है कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, बिस्तर मिला कि नहीं मिला, ये फिक्र होने लगती है।
और जो दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है, उसकी चिंता ये कुदरत करने लग जाती है, उसकी फिक्र ये प्रकृति करने लग जाती है, और उसकी चिंता दूर हो जाती है, उसका जीवन चमकने लग जाता है।